Hello everyone, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। इसमें हम शुरू करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कंबशन के बारे में बताया था, बट चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं और फिर से आपको बताते हैं। देखिए, जितने भी जो आपके नॉर्मल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बने होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस आते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी ये हाइड्रोकार्बन है इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम सी ही रहती है। ठीक है, और हम लगभग उनको एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें हम कंबशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ रहा है कंबशन। कंबशन वर्ड का मतलब होता है बर्निंग। जब कभी भी आप कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग। कंबशन को हम बर्निंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बर्न इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, it will produce lot of amount of heat due to which alkenes are known as excellent fuels, because they are simplest hydrocarbons and they produce lot of amount of heat, light, etc. Clear? And even because of the saturated hydrocarbons, they produce lot of amount of energy. And no carbon monoxide is produced, that's why they are also known as excellent fuel. ठीक है, जो भी आपकी नेचुरल गैस होती है, मीथेन जो कि क्या है आपका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, वो इसका मेजर कंपोनेंट रहता है। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट रिलीज होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये नॉन सूदी फ्लेम के साथ जलते हैं और ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ये सूदी फ्लेम के साथ जलेंगे और साथ ही साथ येलोइश कलर की वो देंगे, फ्लेम देंगे। ठीक है, और उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होगा जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होगा एंड इट विल कॉज एयर पोल्यूशन। ठीक है, जब कभी भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होगी जब इनको तो ये स्मोकलेस ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेंगे। और अगर जो भी आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर ये इनको प्रॉपर अमाउंट में एयर प्रोवाइड नहीं होगी तो ये येलो कलर की और सूदी फ्लेम के साथ जलते हैं, मींस ब्लैक कलर के स्मोक बनाने के साथ साथ जलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑक्सीजन इज सप्लाइड। ठीक है, देखिए इथाइन, एसिटिलीन जो मिक्सचर है एयर और एसिटिलीन का, उसको आप यूज नहीं कर सकते वेल्डिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जो एसिटिलीन गैस है वो एयर की प्रेजेंस में एयर के साथ प्रोड्यूस करेगी सूदी फ्लेम, क्योंकि उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इसीलिए ये मेटल्स को मेल्ट करने के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, वहां हमेशा एक गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide is extremely poisonous gas. Why it is known as extremely poisonous gas? Because it produce carboxyhemoglobin. देखिए, आप सभी जानते होंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड का हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन सप्लाई करता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और सारी सेल के पास पहुंच के इस ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है। क्लियर? लेकिन वहीं अगर हम इनहेल एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो क्या होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करता है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा ना कि सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग जो दरवाजा बंद करके सो जाते हैं
जो दरवाजा बंद करके सो जाते हैं सर्दियों के टाइम में अंगीठी जला के या हीटर जला के, तो अक्सर उनकी मौत हो जाती है। रीजन वही है क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी थी, बट वहां कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए आप जानते हो जैसे यहाँ पे मीथेन की बात करें, मीथेन में आपके इस एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है क्लोरीन से, क्लोरीन या फिर किसी अदर हैलोजन की बात कर लो, ये जो रिएक्शन होती है ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होगी सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। यहाँ पे देखिए, द रिएक्शन इन विच 1 हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन एटम of hydrocarbon are replaced by the some other atoms like chlorine is called substitution reaction. Clear है? I hope it is clear. Hope you are doing well. ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मीथेन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोरोमीथेन बना रहा है या फिर मेथिल क्लोराइड बना रहा है। इसी तरीके से हर बार ये क्लोरीन हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। वैसे आपको पता है जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये कहाँ गया, यस, दिस वन, दिस इज द ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है एनेस्थेटिक सब्सटेंस के फॉर्म में, ताकि हम जो पेशेंट है उसको बेहोश कर सके। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। देखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक सारे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो जाए, सिंगल बॉन्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया? इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, द एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जो रहता है ये टेक प्लेस होता है निकल और प्लैटिनम मेटल के फॉर्म में, मेटल के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजनेशन है ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जो वेजिटेबल घी होते हैं, वनस्पति घी जो रहते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। कैसे कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें हाइड्रोजन गैस फ्लो करा के उनको सैचुरेट किया जाता है, और सैचुरेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की बात करें, जितने भी वेजिटेबल ऑयल जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सभी क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं। लेकिन जब आप इसमें से ढेर सारी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस फ्लो करा देते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपका लिक्विड फॉर्म में ऑयल था वो आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड घी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस घी और दिस ऑयल सैचुरेटेड ऑयल और सैचुरेटेड फैट इज नोन एज वनस्पति घी। ठीक है, और वेजिटेबल घी। ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है वेजिटेबल घी में। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स contains unsaturated fatty acid and are good for our health। जब कभी भी unsaturated fatty acids की बात करते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है और फायदेमंद है, लेकिन जब कभी भी ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे आप जितने भी वनस्पति घी जैसे डालडा है, रत है, पनघट है, इन सब की जब आप बात कर रहे हो तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं।
हम कैसे पता करेंगे कि जो गिवन फैट है वो आपकी सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है? उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए हमने टेस्ट ट्यूब में दोनों ही, एक में सैचुरेटेड फैट और एक में अनसैचुरेटेड फैट को लिया, ठीक है, घी को लिया, हमने दोनों में ही ब्रोमीन वाटर को डाल दिया। तो ब्रोमीन वाटर क्योंकि ये ब्राउनिश कलर का होता है, जिस टेस्ट ट्यूब में इसका कलर चेंज होके इसमें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो आपका अनसैचुरेटेड है, अदरवाइज जो दूसरा है वो आपका सैचुरेटेड है। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बेटा, ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा बेटा, देखिए जो हमें यहाँ पे देखिए ये कहाँ गया, अरे उस फैट की बात कर रहे हैं बेटा जो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जो फैट हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, ये देखो, द एनिमल फैट्स लाइक बटर एंड देसी घी, उनमें भी आपका सैचुरेटेड फैट होता है, और अगर इसको भी ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। चलिए हम जानते हैं कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं, और ये एक्सट्रीमली यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, उनमें से सिर्फ दो की एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इथेनॉल, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो C2H5OH होता है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है और बाकी का ये आपका इथेन है। आपको पता होगा इथेन का एक H डिस्प्लेस कर देता है जब अल्कोहल ग्रुप को OH ग्रुप, तो क्या बनाता है आपका इथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है एथेनॉल का वो है एथिल अल्कोहल। दोनों एक ही बात है, एथेनॉल कहो या एथिल अल्कोहल कहो, दोनों ही चीजें सेम है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अल्कोहल की, कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल का होता है और बर्निंग टेस्ट का होता है। ठीक है, और एक ऐसा वोलेटाइल लिक्विड है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है, और जो कि लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाटर से हल्का होता है, और एथेनॉल वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जा सकता है, वाटर में अच्छा सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्यों सॉल्युबल होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इथेनॉल की बात करें, देखिए अगर 5% वाटर, इथेनॉल में 5% वाटर है तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट। लेकिन अगर अल्कोहल है, 100% प्योर अल्कोहल इथेनॉल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल जो रहता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है और किसी भी तरह का हाइड्रोजन आयन इसमें नहीं रहता है, इसीलिए ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड भी होता है। इसके पास कोई भी इफेक्ट नहीं होता लिटमस पेपर सोल्यूशन पे, मींस या तो लिटमस का सोल्यूशन ले लो या लिटमस का पेपर ले लो, इसके ऊपर इसका कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है? क्योंकि ये आपका क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, जब आप कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप कंबशन की बात करोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, यही सारी चीजों की बात करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंबशन, देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन, देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इसमें हम कंबशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, डिहाइड्रेशन एंड रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे। जब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंबशन में और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन जो रहती हैं दोनों डिफर होती हैं एक दूसरे से। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ड्यू टू combustion the organic compound react rapidly with oxygen and break ups completely to form carbon dioxide and water vapor।
एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट इज रिलीज। जबकि ऑक्सीडेशन जो रहता है इसमें कंट्रोल्ड कंबशन होता है, एक तरीके से ये कह सकते हो कंट्रोल्ड, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगी वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होगी, और इसमें जो आपका सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें कन्वर्ट नहीं होता, जबकि ये पूरी तरीके से एक न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन की बात करें तो कंट्रोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, और कंबशन की बात करें तो पूरी तरीके से ये बर्न हो गए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एथेनॉल जो देखिए फर्स्ट आ रहा है कंबशन। कंबशन में क्या देख रहे हैं, जो एथेनॉल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या बर्न होके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इथेनॉल इज ए गुड फ्यूल, इवन क्लियर फ्लेम देता है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, इसीलिए अच्छे फ्यूल के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी कंट्रीज में जैसे ब्राजील है और ऐसी कई कंट्रीज हैं, इसमें जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में एडिटिव के फॉर्म में मिला के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्यूल में, फ्यूल फॉर कार वगैरह इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इथेनॉल जो है क्लीन फ्यूल कहलाता है, क्योंकि जब आप इसको बर्न करो तो ये पूरी तरीके से हार्मलेस सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म करता है। क्लियर, ये किसी भी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म होने से बचाता भी है। ठीक है, चलिए आफ्टर देखिए, आप प्रोडक्शन की बात करें, इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें तो ये शुगर केन की क्रॉप से प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, जब आप शुगर के कंसंट्रेटेड शुगर जूस से क्रिस्टलाइजेशन करते हो, शुगर निकाल देते हो, तो एक ब्लैक कलर का इस तरीके से सब्सटेंस बनता है। ये देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का, इसको हम बोलते हैं मोलेसिस। ठीक है, तो मोलेसिस जो रहता है इसके फर्मेंटेशन से, ब्रेक डाउन एंजाइम्स के थ्रू इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और जो शुगर में मोलेसिस में जो शुगर प्रेजेंट होती है उससे हम क्या बनाते हैं, एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि शुगर के फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनता है। ठीक है, देखिए अब मैं इससे पहले आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगी, इससे पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए, जैसे व्हाट इज एक्वस पोटेशियम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन क्या होता है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट को आपने वाटर में डाला और उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, समझ में आया, तो एक सोल्यूशन हो गया ये आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। वही हम बात करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब है K2Cr2O7, और एसिडिफाइड की बात कर रहे हैं तो H2SO4, तो ये क्या हो गया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आई। ये दोनों ही जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन को निकालते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडाइजिंग के लिए नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, या फिर बहुत तेजी से, और क्योंकि बेटा ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, वेरी वेरी रिएक्टिव होती है, इसीलिए एथेनॉल्स का जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसमें आपका एल्केलाइन KMnO4 ले सकते हैं या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। ये दोनों ही क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, और ये नेसेंट ऑक्सीजन एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर। ये एथेनोइक एसिड है, आई थिंक इट इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये दोनों ही एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या होते हैं, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रही है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल की बात करें तो देखिए एथेनॉल जो रहता है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। यूजुअली होता क्या है बेटा, जब कभी भी आप सोडियम मेटल को अल्कोहल में डालोगे तो ये फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग और बबल्स निकालेगा, और ये जो बबल्स होंगे ये हाइड्रोजन गैस के होंगे, और आप सभी जानते हो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगी और पॉप साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, तो ये गैस निकलने वाली हाइड्रोजन गैस ही होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ रहा है डिहाइड्रेशन। जब कभी भी आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करोगे, हमेशा याद रखिएगा जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, मीन्स ये वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। इथेनॉल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एथीन और वाटर बनाते हैं। क्लियर? ये देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करें, देखिए एथेनोइक एसिड एथेनॉल्स के साथ रिएक्शन करके कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एथिल एथेनोएट यानी कि एसीटेट्स, ईस्टर। क्या बना रहे हैं, ईस्टर। और इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। ईस्टरिफिकेशन में देखो जब कभी भी होगी ना, एक बहुत सुंदर सी बहुत प्यारी सी स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल आएगी ईस्टर की, ठीक है। एक्चुअल में अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं कि उसमें थोड़ा सा हम एसिड डाल देते हैं और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। अगर उसमें से स्वीट स्मेल आने लगे तो ये क्या होगा, आपका अल्कोहल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है सोडियम मेटल का टेस्ट, आपको पता ही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके इफरवेंस देते हैं, बबल्स देते हैं, किसकी, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। जिससे आपको ये पता चलता है कि जो गिवन लिक्विड है वो क्या है, अल्कोहल, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो देखिए पेंट मैन्युफैक्चर में, वार्निशेस में, ठीक है, लिकर्स बनाने में इन सब में इसका इस्तेमाल, सोप है, सिंथेटिक रबर वगैरह इसमें इस्तेमाल करने में किया जाता है। इथेनॉल का एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इसीलिए वहां पे हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। गुड सॉल्वेंट है एथिल अल्कोहल, इसीलिए मेडिसिन के लिए जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन है, कफ सिरप है, मैनी आपके टॉनिक्स है, उन सब के लिए एज अ सॉल्वेंट का फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गुड फ्यूल के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ मिला के स्प्रिट लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथिल अल्कोहल रहता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स रहते हैं, जो बेवरेजेस रहते हैं जैसे विस्की, वाइन, बियर, अदर लिकर्स जो रहते हैं, इन सब में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। एथिल अल्कोहल जो रहता है वो एंटीसेप्टिक रहता है और स्टेरिलाइज का काम करता है, इसीलिए आपने देखा होगा। और इवन आजकल तो आप बात कर रहे हो कोरोना जब टाइम पीरियड था उसमें सबसे ज्यादा क्या था आपका, सैनिटाइजर्स, है ना, तो उसमें भी क्या था, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, ठीक है। और देखिए ये मुझे बताने की जरूरत है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, लीवर खराब हो जाता है, ये सारी चीजें हैं, क्या होती हैं ये सारी, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेथेनॉल जो रहता है बेटा वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। कई बार आपने देखा सुना होगा ना, जो देशी शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई, क्यों, क्योंकि वो प्रोसेस, ये कह लीजिए प्रिपरेशन तो कर रहे होते हैं एथेनॉल की, लेकिन वहां पे फॉर्म क्या हो जाता है, मेथेनॉल। और जो मेथेनॉल रहता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व्स वगैरह को परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अगर हम किसी भी इंसान ने मेथेनॉल को ले लिया तो ये क्या करेगा, डेथ तक कॉज कर सकता है, क्योंकि कोगुलेशन हो जाता है उसके प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। जो सेल है प्रोटोप्लाज्म में उसमें क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, इस वजह से वो मर भी सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द एथेनॉल, ठीक है। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एथेनोइक एसिड बचा है बस और फिर ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।